राम राम जी। भी आज का टॉपिक है सास। भाई कई सास तो अपनी बहू से इतनी कटती है, इतनी जलती है कि मतलब कि उनका बेटा चाहे कितना बिगड़ जाए, चाहे उसको कितनी बुरी लत लग जाए, लेकिन अपनी बहू को मतलब कि परेशान होता देख, दुखी होता देख, उनकी जो चैन मिलता है ना, उनके दिल को जो सुकून मिलता है, बस पता नहीं वो ही जानती हैं। ये नहीं देखते वो अपने बच्चे का, अपने बेटे का भला बुरा भी नहीं समझ पाती कि हाँ उसको बुरी संगत हो रही है, और कोई शराब पी रहा है या कोई और चाल चल रहा है, कुछ भी है, उसको तो सिर्फ ये हो रहा है कि हाँ मेरे बेटे की वजह से ये बहुत दुखी है ना, उसको बस उसको यो काफी है। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि भाई तेरा खुद का जो तेरे खुद पैदा किया है उस वो बेटा मतलब कि दलदल में फंसता जा रहा है, शराब के नशे में आ रहा है, उसको भाई इसकी जो भी है भाई कहते हैं पर्सनैलिटी खराब होती जा रही है, गली मोहल्ले में सब उसके बारे में थू थू कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, बस उसको तो ये मतलब है कि हाँ भाई मैं इसकी वजह से ना, मेरे बेटे की वजह से मेरी बहुत दुखी हो रही है। वो रोज रोती पीटती है, रोज घर में कलौती है, उसके तो समझो सास के तो समझो घी सा गल रहा है उसके, तो ये होती है। वो ये नहीं सोच पा रही है, अरे राम जी तू तो माँ है, कम से कम अपने बेटे को समझा, अपनी बहू का इस टाइम सहारा बन। लड़ाई झगड़ाई अपनी तरफ होती है, अगर तू इस टाइम पे अपनी बहू का सहारा बनेगी ना, तो तेरी बहू भी हमेशा ये बात जो ये इस टाइम की जो बात है ना हमेशा याद रखेगी, अरे हाँ भाई मेरी सास ने मेरा साथ दिया था जब मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं ध्यान देती है सास कि हाँ भाई मुझे किस टाइम अपनी बहू से लड़ाई करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करनी चाहिए। ये तो पहले हालात की मारी होती है कि उसका भाई जिसके भरोसे वो पूरे दुनिया से लड़ गई, उससे भाई लव मैरिज करके आ गई है, सब कुछ है और भाई अपने ये है कि अपने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया, सब कुछ बंदे से शादी करने के लिए, उसके बाद उसको ये सिला मिलता है, अरे कुछ भी है। लेकिन नहीं, सास ये नहीं समझती, कुछ नहीं, उसको और बिगाड़ने के लिए अपने बेटे को ना खूब उसको पैसे देंगे, और जब वो बहू पैसे मांगेगी ना कि हाँ मुझे बच्चों का राशन पानी लेके आना है, क्योंकि तो काम धंधा कुछ कर नहीं रहे, ये तो पी के हर टाइम टल्ली होके पड़ा रहता है, लेकिन मुझे तो बच्चों का पेट भरना है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बाहर मुझे तुम आने जाने नहीं दे रहे हो, कहीं कुछ दो पैसे का मैं काम करूँ तो नहीं, वो कुछ नहीं सोचते उसके बारे में, और ना खुद उसकी मदद करते हैं। तो क्या वो भूखी मरे हैं, वो बच्चे भूख से बिलबिला रहे, लेकिन उस सास को ये दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी सही है तो तेरे पोता पोती, लेकिन ना उसको ये मतलब नहीं, उसको तो ये है बच्चे दुखी हो रहे हैं, और ये वो एक तो बच्चों की वजह से परेशान कि मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, उनको मैं कहाँ से खाना पीना दूँ, जब किसके उसके दादा दादी चाचा ताऊ सब कुछ हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई इसका साथ नहीं दे रहे हैं। भाई चलो उसका साथ ना दे, वो सोच रहे हाँ ठीक है भाई मेरा मत करो कुछ भी, लेकिन कम से कम इन बच्चों को की तरफ तो देखो, ये तो तुम्हारे हैं, ये क्या मैं पीछे से लेके आई, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा अपना अंश है। लेकिन नहीं भी बिल्कुल नहीं समझते हैं ये बात, बल्कि ये खुश और होते हैं चलो भाई ठीक है। एक तो भाई वो देवर जी सोचते हैं मेरे भाई ने इसका खून पी रखा है, दुखी कर रखी है, दूसरे बच्चों को देख देख के खुशी हो रही है उनको, वो दुखी हो रही है तो उनको खुशी हो रही है। एक तो बच्चों की तरफ से बेचारी दुखी है, एक पति की तरफ से दुखी है, तीसरी दुखी है इन्होंने कर रखी है, उसकी सिचुएशन में और मजे ले रही हैं वो तो बहू करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, अब उसका कोई पियर भी नहीं है, क्यों नहीं है भाई। एक तो ये होता भी है, ऐसी बात नहीं, पियर किसका पियर नहीं होता है, पर वो सोचते जाके अपने भाई किससे कहूँगी, भाई बाप है नहीं, माँ है, माँ क्या अपने दुख दे रोऊंगी तो क्या कहूँगी है बेचारी। ये है कि बुढ़ापे में परेशान होगी, सोचे जो कुछ भाई मेरे ऊपर बीत रही है ना किसी तरह मैं हैंडल कर लूँ। ये बात अगर मैं उसको बताऊंगी तो फायदा भी क्या अपनी माँ को बताने का, अपनी माँ के से तो कह देते हाँ माँ सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और ये क्या कहेगी अपनी माँ से, ये बताओ। ये पता है कि आजकल के भाई कोई साथ देखते नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब के आजकल कभी यही पियर वाले, और जिसका भी जो साथ दे सकते थे कुछ ऐसी हैं अगर जिनकी अरेंज मैरिज है, वो इस तरह इसलिए नहीं बता पाती अपने पियर में कि भाई हम ससुराल में दुखी हैं, ये भाई खूब बेवड़ा हो रहा है, पी रहा है, बाहर तवार देखता नहीं, कुछ नहीं, जहाँ मर्जी काम किसी के लिए भी भेजो है कहीं भी पी के आ जाता है, गाली गलौज करता है, फिर घर में आकर नंबर और रोज का मतलब ये है गाली गलौज, घर का माहौल ही खराब हो जाता है। अरेंज मैरिज वाले तो ये नहीं बताते कि माँ के लिए बेचारी बुढ़िया है, बाप है नहीं, किससे कहूँ भाई, उन्हें पहले मेरी माँ को परेशान कर रखा, मैं अपनी परेशानी और बताऊंगी तो माँ दुखी होगी। और जब बेचारी अरेंज मैरिज करती है, जो मतलब सॉरी लव मैरिज करती है, उनका बेचारी का तो वैसे ही भाई दूर हो जाता है माँ का, जब उनके खसम ऐसे निकल आते हैं ना बेवड़े हैं, तो मतलब कहे तो किससे कहे, क्योंकि उनकी सास नहीं सुनती, सास ये कह देती है भाई हमने क्या है, भाई तूने अपनी मर्जी से ब्याह कराया था तू भुगत, अब बेचारी पियर में कहे थे वे कहते हैं भाई हम क्या करें, तूने अपने आप कहता तू भुगत, ये हाल हो जाता है। अरे मतलब कि इतनी सजा उसको है, ना कोई पियरिया साथ दे रहा है, ना कोई उसको भाई ससुराल वाला साथ दे रहा है। अरे साथ ना दे, कम से कम उसके जले पे नमक तो मत छिड़को, मजे तो मत लो
है। वो पीने के लिए 150 रुपये मांगता है, कुछ 1000-1200 मांगता है, उसके लिए पैसे मतलब कि सबके पास हो जाते हैं। माँ के पास भी पैसे अपने बेटे को देने के लिए, शराब पीने के लिए है। भाइयों के पास भी पैसे हो जाते हैं कि अपने भाई को पीने के लिए देने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे कब नहीं होते, जब वो भाई उनकी भाभी पैसे मांगते हैं कि भाई मुझे अपने बच्चों के लिए भी कुछ लाना है, खाना खिलाना है, पिलाना है, कुछ है, घर का खर्चा पानी कुछ करना है। उसके भाभी के लिए पैसे नहीं है, उस सास के लिए, सास के पास अब उस बहू को पैसे देने के लिए नहीं है कि हाँ भी उसके पोता पोती के लिए कुछ राशन पानी ला के भर लेगी ना जी। वो तो और अच्छा कि वो रोए, ये बिल बिलाए और फिर बाहर किसी से मांगे तो ये हो जाती है कि बाहर वालों के सामने हाथ फैला रहे, हमसे तो कहती नहीं और उनसे कहे तो देती नहीं। और बाहर का भी भाई जैसे कोई हेल्प करना चाहे ना तो बाहर वालों से ये और बोल देती है कि हमारी बहू की कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब कि ना तो मदद खुद करें और ना कोई और करना चाहे ना उनको करने दे, ठीक है ना तो वो खर्चा पानी खुद दें और ना वो तो बेवड़ा है, वो तो लेके कहाँ से आएगा, तो जो भी खर्चा पानी तो छीन छान कर और सब कुछ होकर देता है। पी लेता तो जाए तो कहाँ जाए, बाहर जाती है तो कमाने के लिए, घर से बाहर तो पैर रखने नहीं देते, मंदिर तक तो कोई बिना पूछे जा नहीं सकता, तो बेचारी कमाई करने जाएगी। हद हो गई है भाई, ऐसी सासों के ऊपर धिक्कार है, दीक्षी भगवान जाने ऐसी सासू क्या सोच के मतलब कि अपने उसका बेटा मतलब कि नरक बनाता जा रहा है गृहस्थी को, अपने जीवन को, और खुद भी मतलब कि सड़ रहा है, पता नहीं उसके साथ कल को क्या हो जाए। इतनी पी रहा है वो, दिन देखता नहीं रात देखता नहीं, सुबह 4 बजे आँख खुल गई तो 4 बजे पीनी शुरू कर दिए, 3 बजे आँख खुल गई 3 बजे, 3 टाइम के खाने की जगह भी तीनों टाइम शराब पानी की जगह भी शराब, चाय पानी की जगह भी शराब, मतलब कि हर टाइम शराब पी रहे हैं। उस माँ को ये डर नहीं लगता कल को तुम्हारे तेरा जवान बेटे कुछ हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ना जी कति भी नहीं सोचती है, बिल्कुल नहीं सोचती है। सोचती ना ठीक है भाई हमारी बेटी की वजह से बात दुख पा रही है, मतलब कि अपनी बहू को दुख देने में इतनी अंधी हो जाती हैं, अपने बेटे का भी ध्यान छोड़ देती है। वो मतलब कि मौत के कितने करीब जाने लग रहा है, कल को उसको कुछ हो गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा है। पर ना जी बिल्कुल भी ना सोचे। आजकल की नहीं, कुछ सास ऐसी होती हैं भाई जिसको भाई अपनी बहू को दुखी करने के लिए ना किसी भी हद तक गिर जाती हैं वो, और ये नहीं देखती हैं कि हाँ भाई चलो ये प्रेग्नेंट है कि भाई इसका थोड़ा सहारा बनूं या नहीं बनूं, आके इस पर थोड़ी हलीमी बरतूं कि नहीं बरतूं। नहीं भाई उसको टोंट करना है। एक अगर इंसान ने उसको कुछ कहने शुरू कर दिया ना तो घर में और भी जितने जेठ हैं या दो जिठानी है तो सब उसकी सास बन जाती, सभी उसको सुनाना शुरू कर देती हैं। शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, वही बात है। और भी बेचारे सोचते मैं किससे कहूँ, अगर एक बार वो कैडी होके सबको जवाब दे देना, पर वही बात हो जवाब देगी तो भैंस जो सब मेरे मुंह से भगवान मुझे माफ़ करे गाली निकल रही है ऐसों के लिए, फिर सब उसके ऊपर हाथ छोड़ती हैं। शर्म नाम, जब खुद का आदमी अगर साथ नहीं देता ना तो सारे खत्म बन जाते, पूरा परिवार सोचता है कि हम इसके खत्म बन जाएं, हम भी इसके ऊपर हाथ साफ करें, हम भी हाथ साफ करें। सारी कमियां ना उस आदमी में होती है। अगर आदमी सही हो ना, ससुरी चाहे माँ सास चाहे कैसी भी हो, ससुर चाहे कैसा भी हो, जो कुछ भी हो है, तो भाई औरत नहीं इतना वो करती है, महसूस करती है। लेकिन जी जब आदमी खराब हो ना, सास ससुर चाहे कितने भी अच्छे हों तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बस बात ये होती है कि भाई सास ससुर अच्छे हो ना हो वो बात बाद की है, लेकिन अगर आदमी अच्छा हो ना सारी चीज़ अच्छी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, तो आदमी अच्छा ही निकलता है, सास ससुर तो अच्छे निकलते ही नहीं है। सास ससुर तो बाई चांस ही किसी के भाग्यशाली के अच्छे निकलते हैं। बताओ भाई औरत जाए तो जाए कहाँ। आज मैं इसमें लाइव किसी की कहानी देख रही थी, भाई सच में इतनी आत्मा दुख पाई। उसके बच्चों के लिए पैसे नहीं है उसके देवर जेठों के पास हैं, उसके जितने भी देवर जेठ है, सास है, उसकी महतारी हैं, उसके लिए पैसे नहीं है उस बहू के लिए कि हाँ भी वो कुछ राशन पानी ले आएगी अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो बेवड़ा है पी रहा है वो दिमाग खराब करता है दिन रात उसके लिए पैसे तुरंत, वो कहें दुरानी से भी पैसे मांगेगा ना वो उसका हस्बैंड, तो वो भी अपने जेठ को निकाल के दे देगी। हाँ ठीक है ये लो, आप बच्चों क्या जा तेरे ने पैसे दिया 100 रुपये दिया, तेरे ने 500 रुपये मांगे ले 500 दिया। लेकिन वो जिठानी अगर 50 रुपये भी मांगती है ना दुरानी से, उसके पास से पैसे नहीं निकलते हैं। यहाँ के घर वाले होते हैं अपने ही रिश्तेदार होते हैं, सगे ही होते हैं अपने, जो भाई अपने भाई घर के उसको बिगाड़ने में कोई बाहर वाला नहीं आता है। अपने ही देख के राजी नहीं होते, सोचते अच्छा है खत्म होए मरे खपे, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना अपने नाम हो जाएगी, हिस्सा नहीं बटेगा।
आजकल की ये सोच है, कोई ये नहीं सोचता कि हाँ उसका भाई कुछ आगे निकले, उसके बच्चे ऐसी खुशी रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। भाई ना, प्यार मोहब्बत से रहता हुआ देख के तो ना आजकल के है ना भाइयों की छाती पे सांप लौटते, खुद प्यार मोहब्बत से रह लेंगे। और वो बेवकूफ़, जो बेवड़ा, वो ये नहीं देखता कि तेरा भाई अपने बीवी बच्चे के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है, कितनी बढ़िया तरह रह रहा है। घर में हर टाइम है ना हंसी खुशी किलकारियाँ गूंजती हैं, जबकि उसके घर में हर टाइम कलह कलेश रानी ज्ञान मचा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आता, उसके बच्चे हर टाइम भूखे प्यासे बिलबिलाते रहते हैं, ड्रेस में एक कोने में खड़े रहते हैं। जब वो मार धाड़ लड़ाई झगड़ा करता वो पी के है, वो बिस्तरों में मूत रहे, बिस्तर वहीं पे उल्टी कर रहे हैं, कमरे में, वही एक कमरे में सब कुछ उसी के अंदर हो रहा है। बच्चे रहे तो रहे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। ना तो उनके दादा दादी के पास जा सकते हैं, दादा दादी भी तो ऐसे कर रखे हैं। अरे ये सोचे चलो कुछ भी सही है तो तेरे पोता पोती ना, वो तो ऐसे है कि ये हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये वो जब अपने सगे बेटे की नहीं है, वो मूत पी रहा है, अपने शरीर को खराब कर रहा है, जो उसे ही नहीं रोक रहे। बाकी तो बहू बेटे तो उनके क्या लगे भाई, उसके बच्चे क्या लगे भाई, पता नहीं। एक आदमी होगी तो ना पति कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बंध जाती है बदला लेने का। और बदला भी किस चीज़ का बदला है? जब दूसरी बहू उससे उल्टा सुल्टा बोलती हैं तब तो उस सास को कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पीर वाले तगड़े होते हैं, उसको डंडा चढ़ा देंगे आके ना। पर वो बेचारी कोई आगे पीछे नहीं है, अगर वो कुछ बोल दे तो बहू को, उस सास को तो यूँ हो जाता ओह ये कैसे बोल पड़ी। मतलब कि दूसरी कल की आई हुई उसको कुछ भी सुना दे तो मंजूर है, लेकिन ये बेचारी सही होते हुए भी कुछ कह दे तो ये गलत है। भाई ये ऐसी ऐसी सासुओं से भी भाई क्या कहने क्या नहीं कहने, कम से कम और कुछ नहीं। अपनी बहू की मत सोच, कुछ मत सोच, अपने बेटे की तो सोच। उसकी गृहस्थी मत खराब कर। इतनी पीर बेवड़ा और इतनी पीर है। पहली बात तो इसका कोई, अगर भगवान ना करे इस बहू का कुछ हो गया, इसने गलत कदम उठा लिया, इसका और कोई दूसरी आने वाली नहीं है जिस हिसाब का बेवड़ा बन रहा है। और इसका बस रहा है तो कम से कम तो सोच इसको संभालने वाली आ रही है ना। भाई पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं है। और कोई सच बात है, कोई किसी का देवर जेठ नहीं होता। पीन वालों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हैं भाई मैं जानती थी भाई, हमारे पड़ोस में एक बहुत इतना तगड़ा बेवड़ा था, बहुत ही ज़्यादा, सुबह शाम रात दिन बस एक दो तीन बोतल साथ लेकर आया करता। कैंटीन के कार्ड से पूरी पेटी की पेटी वो लेकर आया करता भाई पीने के लिए। और रम वो मिलेगा कोटे में मिला करती उसने भाई, इतने लेकर पहले तो फौजी था। तो इतनी लेके आ करता, इतनी पिए करता, दुनिया भर की पिए करता वो है। फिर उसके भाई छोरी जवान होगी ना तो मूत पीन के चक्करों की तो जाया भी नहीं करता। उसमें बोलन का ही शोर नहीं था, क्योंकि तो अच्छे मान से उठा नहीं बैठे न पी के ना अपना सारा डामाडोल सब कुछ खराब हो रहा था। तो उसके भाई जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें ना तेरी छोरी खाता ना छोरा देख काम है। और जबकि बात इसी हुआ करती है, देख का आया करते भैया अपनी छोरी खाता, पसंद आ गया अपने लिए तो अपनी छोरी का रिश्ता कर दिया, नहीं पसंद आया तभी कहते भाई तेरी छोरी खातर देख का है, फलानी जगह है भाई, हमें तो सही लग गया बाकी तू देख लिए। बस ये होया करता। फिर उस आदमी को समझ में नहीं आया करता, कोई किसी का सगा चाचा ताऊ नहीं होता भाई, किसी का भाई नहीं होता। तो जो कुछ है इन बार का तू है, पर जब वो खुद नहीं समझेगा तो भाई कौन क्यों समझावे। बता कम भाई ये मानसा ने भाई एक बार यहाँ खोल कर अपने बाल का जरूर देखना चाहिए। ठीक है ना, खाना पीना थोड़ा बहुत लिमिट में होया करे, सब करा आज के टाइम में, कोई बात नहीं। लेकिन ये दुनिया भर की पीनी अपने बच्चे परेशान करने, ये भी गलत बात है। बस ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती भाई मैं, बाकी थारी मर्जी है।